हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आपका चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो होगा कि शरीर में किस प्रकार से गति होती है। शरीर में आपके किस प्रकार से गति होती है, ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है कि जो आपका शरीर है उसमें बहुत सारे जोड़ हैं। जैसे कि आप अपने शरीर पर ध्यान दें, ये आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों में भी आपको बहुत सारे जोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। कारण ही आपकी उंगलियां जो हैं, आपकी फिंगर्स जो हैं, उनको आप ऐसे बेंड कर पा रहे हैं। ये देखिए, फिर आप पूरी अपनी मुट्ठी यूं बांध सकते हैं, मुट्ठी को नीचे भी और ऊपर भी मूवमेंट कर सकते हैं और इसको गोल गोल भी इस तरह से भी पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? आप ऐसे ऐसे कर पा रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? सोचिए, आपके हाथों में जो उंगलियां हैं, उंगलियों में बहुत सारे जोड़ हैं। और यदि जो मान लीजिए कोई उंगली आपकी ऐसी होती कि जिसमें कोई जोड़ ना होता, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, एक जोड़ दो जोड़, आप अपनी उंगली को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेंगे वो जोड़ इजीली, वो निशान आपको इजीली दिखाई पड़ेंगे। हर एक उंगली में आपको दो दो दिखाई पड़ रहे हैं, ये और ये और ये। यदि ये जोड़ ना होते तो क्या ये उंगली एकदम सीधी रहती? फिर इसको हम मोड़ नहीं सकते थे, है ना। अगर जोड़ ना होता तो हम इसको मोड़ नहीं सकते थे, यानी कि सीधी उंगली को हम क्या करते, तो ये इस तरह से हम इसको ना मोड़ पाते, तो इसको सीधा किसी तरह से जाती तो जाती, मुट्ठी भी ना बन पाती। तो आपके शरीर में जो जोड़ हैं उनके कारण ही आपके शरीर में मूवमेंट होता है। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके शरीर में पसलियां होती हैं। जैसे मैंने अभी उंगलियों के बारे में बताया, इसी तरह से आपकी चेस्ट कैविटी में, आपकी वक्ष गुहा में बहुत सारी पसलियां होती हैं, है ना। तो पसलियों में भी क्या होते हैं? हड्डियों में जोड़ होता है ना। तो फिर आपकी बैकबोन, देखो, आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसको 1-2 सेकेंड तक के लिए होल्ड करिए, यानी कि सांस लेने के बाद रोक लीजिए सांस को अपने शरीर के अंदर ही, और उसके बाद आप अपनी हाथों से चाहें तो अपनी रिब्स की हड्डियों को, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है स्क्रीन पे 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग में दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? आपकी रिब केज है। आपकी ये क्या है? रिब केज है। तो इसको आप चाहें तो इजीली अपने हाथों से, देखो कोई बच्चा बहुत दुबला पतला होता है तो उसकी रिब्स दिखाई पड़ती, मतलब ऐसे जनरली बोलते हैं कि इसकी पसलियों की हड्डियां भी टच करने पर फील हो जाती हैं, इतना दुबला है ये, ऐसा जनरली बोलते हैं। तो क्या जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां होती हैं, वो बहुत सारी हड्डियों से मिल करके बनी होती हैं ना, उसको आप इजीली फील कर सकते हैं या काउंट भी कर सकते हैं अगर आप ध्यान से काउंट करें तो। इसी तरह से आपके शरीर में अगर जोड़ की बात की जाए तो जो आपके रीढ़ की हड्डी है, जो आपका बैकबोन है, बैकबोन भी कैसी होती है? इट इज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स। ये भी एक लंबी संरचना होती है, बहुत कड़ी संरचना होती है और छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के ये बनती है। कौन सी? बैकबोन। बैकबोन उसको कहते हैं जो आपकी पीठ में, जो आपके बैक में लंबी हड्डी होती है, गर्दन से लेकर के नीचे तक जाती है, वो हड्डी आपकी बैकबोन कहलाती है। तो छोटी छोटी हड्डियां मिल करके बैकबोन का निर्माण करती हैं। एक सीधी पूरी हड्डी नहीं होती जो बैकबोन में होती है। बैकबोन में छोटी छोटी हड्डियां जुड़ करके बैकबोन का निर्माण करती हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक एंड एंड्स इन द हिप रीजन। नेक से स्टार्ट होती है और हिप रीजन तक जाती है ये, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन बेंडिंग, ये हमको झुकने में सहायता करती है। यदि हमको आगे की तरफ झुकना है, बेंड होना है, तो वो हेल्प कौन करती है? हमें बैकबोन हेल्प करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन।
वर्टिब्रल कॉलम के नाम से या स्पाइन के नाम से जानी जाती है। जो बैकबोन है वो वर्टिब्रल कॉलम के नाम से या स्पाइन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग तरीके की और बहुत सारी हड्डियां होती हैं। ठीक है, अपर लिम्स क्या होती है? इट कंसिस्ट्स ऑफ द बोन ऑफ द अपर आर्म, लोअर आर्म एंड द हैंड। अपर लिम्स मतलब ऊपर की तरफ जो लिम्स पाए जाते हैं उसमें अपर आर्म होता है आपकी कंधे से लेकर के कोहनी तक वाला पार्ट, फिर कोहनी से लेकर के हाथ तक वाला पार्ट, हथेली तक वाला, और उसके बाद हथेली। तो 3 से ज्यादा फिंगर्स। ह्यूमन बींग्स यूजुअली 5 फिंगर्स, सबके पास यूजुअली कितने फिंगर्स होते हैं? एक हाथ में, एक हथेली में 5 फिंगर्स होती हैं। उसमें पूरी की पूरी देयर आर टोटल ऑफ 14 बोन्स, 2 इन द थंब एंड 3 इन ईच ऑफ द 4 फिंगर्स। यानी कि पांचों उंगलियों को मिला करके 14 हड्डियां होती हैं दैट मेक अप द ह्यूमन फिंगर्स ऑफ वन हैंड। एक हाथ में अंगूठा जो है वो 2 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है और सारी की सारी उंगलियां 3 हड्डियों के टुकड़ों को जोड़ करके बनी होती है। तो 4 उंगलियों के हिसाब से 12 हड्डी आपकी उंगलियों में हो गई और 2 बोन जो है वो थंब में हो गई। तो 14 बोन्स जो है प्रेजेंट होती हैं एक हथेली की पांचों उंगलियों के लिए। अब आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये उंगलियां होती हैं आपकी, यू कैन बेंड योर फिंगर्स एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे आप फिंगर्स को क्या कर सकते हैं? बेंड कर सकते हैं। यानी कि जहां जहां पे जोड़ है, देख रहे हैं कि वहां वहां पे हड्डी जो है आपकी मुड़ सकती है। जहां जहां पे जोड़ है वहां वहां से आप अपनी उंगली को इजीली मोड़ सकते हैं, है ना? लेकिन वो उल्टी दिशा में नहीं मुड़ती, केवल एक ही दिशा में मुड़ती है। इसी तरह से जब हम लोअर लिम्स की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट्स ऑफ द थाई बोन, जांग की हड्डी, बोन्स ऑफ लोअर लेग, नी, एंकल एंड टोज। जांग की हड्डी, घुटने से नीचे की हड्डी, फिर बीच का घुटना और उसके बाद नीचे की तरफ एंकल जहां पर पायल पहनी जाती है, और टोज यानी कि पैर की उंगलियां। These bones together help us to walk, stand and sit. ये सारी की सारी हड्डियां हम लोगों को मिल करके, ये सारी की सारी हड्डियां मिल करके हमें चलने में, खड़े होने में और बैठने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं। उसके बाद गर्डल्स पाए जाते हैं शरीर में। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ द शोल्डर गर्डल एंड द पेल्विक गर्डल। 2 गर्डल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है कंधे पर पाया जाने वाला शोल्डर गर्डल और दूसरा हिप रीजन में पाया जाने वाला पेल्विक गर्डल। जो कमर के नीचे पाया जाता है उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं और कंधे की तरफ जो पाया जाता है वो शोल्डर गर्डल कहलाता है। ठीक है, शोल्डर बोन्स भी होती हैं। वो क्या होती हैं? शोल्डर बोन्स, दे आर अ पेयर ऑफ बोन्स, कॉलर बोन एंड शोल्डर ब्लेड। शोल्डर बोन्स जो होती हैं, जो कंधे की हड्डियां होती हैं, उसमें एक जोड़ी हड्डी होती है जो कॉलर बोन होती है और इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। प्रेजेंट एट द शोल्डर यानी कंधे पर प्रेजेंट होती है, वेयर द अपर आर्म इज अटैच्ड, जहां पर आपके हाथ का जो ऊपरी भाग है वो जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड। और वहां से लेकर के जहां पे कॉलर आपकी सेट होती है, आपकी शर्ट की कॉलर जहां पे सेट होती है, वहां पे उसको उसी नाम के कारण कॉलर बोन नाम दिया गया है। ठीक है, पेल्विक बोन्स होती हैं शरीर में। इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द बैक बोन। पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जो आपकी बैक बोन के, पीठ की जो हड्डी होती है वो जहां तक जाती है उसके आधार पे जो हड्डी प्रेजेंट होती है वो पेल्विक बोन्स कहलाती हैं, है ना? और ये वो पोर्शन है जिस हिस्से से हम बैठते हैं, ये पेल्विक पोर्शन कहलाता है ना? तो उसमें भी क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, है ना? Does our skeletal system consist only of bones or are there some other components of the skeletal system as well? आपको skeletal system के अलावा क्या आपके शरीर में और कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो प्रेजेंट होती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं? वो होती हैं कार्टिलेजेस।
कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम बट दे आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स। जैसे कि कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं हमारे शरीर में जो कड़े तो हैं लेकिन हड्डी जितने कड़े नहीं हैं। जैसे अगर आप अपने कान को टच करिए, कान को, तो कान को आप क्या कर सकते हैं? इजीली आप इसको मोड़ सकते हैं, इजीली हर तरफ, है ना। इजीली आप उसको बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं। अपर पोर्शन ऑफ द ईयर अबव द ईयर लोब इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो कान का ऊपरी हिस्सा होता है वो किसका बना हुआ होता है बच्चों? वो बना हुआ होता है कार्टिलेज का। वो किसके बना हुआ होता है? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज एक ऐसी संरचना है जो हड्डी जितनी कड़ी नहीं होती लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। यानी कि हड्डी और मांस के बीच की जो स्थिति है वो कार्टिलेज है, तो वो भी आपके स्केलेटल सिस्टम का ही एक भाग है। ठीक है। तो जो आपकी कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी में सबसे छोटी, अगर कहे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो आपके कान में पाई जाने वाली हड्डी होती है। स्मॉलेस्ट बोन इज ईयर बोन। स्मॉलेस्ट बोन जो है मनुष्य शरीर में पाई जाती है वो ईयर बोन होती है। इसको स्टिरअप भी कहते हैं। ठीक है। अब यदि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हो जाए, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द विक्टिम हैज इंजर्ड हिज बोन्स? उसको अगर हड्डी में कहीं चोट लग जाए तो उसको तरीका क्या है पता करने का? उसके लिए एक्सरे इमेजेस का यूज किया जाता है। These images show the shape of our bones and can tell us about the type of injury suffered by our bones. ये जो images हैं उससे आप किसी भी हड्डी में लगने वाली चोट को इजीली देख सकते हैं और किस तरीके की इंजरी हुई है ये पता कर सकते हैं, है ना। तो पहले एक्सरे इमेज ही लिया जाता है अगर कोई चोट लगती है, किसी कोई एक्सीडेंट होता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हड्डी में कितनी चोट लगी है। फ्रैक्चर मान लीजिए हो गया है तो किस प्रकार का फ्रैक्चर हुआ है। अगर बिल्कुल ब्रोक हो गई है, बिल्कुल अगर फ्रैक्चर हो गया है तो एकदम प्योर फ्रैक्चर हो गया है या हल्का है या किस तरीके का है, किस लेवल की चोट है, ये पता लगाने के लिए एक्सरे का ही इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे हड्डियों में लगी चोट को पता लगाने के लिए। अब हमने जो जोड़ों की बात करी, हमने बहुत सारे जोड़ों की बात करी, है ना। आप सबने ध्यान दिया कि हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग हैं जहां पे जोड़ होता है उसी स्थान से हम मोड़ पाते हैं या घुमा पाते हैं। जहां पे जोड़ नहीं है वहां पे हम ना तो मोड़ पाते हैं ना ही वहां से हम घुमा पाते हैं। अब वो आप अपने शरीर के हर एक जोड़ पर इसको ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे जहां जहां पे उंगलियों में जोड़ है वहां वहां पे आपकी उंगलियां बेंड हो रही हैं, मोड़ सकते हैं, आप झुका सकते हैं। जहां पे जोड़ नहीं है वहां पे आप नहीं झुका पा रहे हैं, है ना। कोहनी से हथेली के बीच में जो हड्डी है, आप कोहनी से तो फोल्ड कर पा रहे हैं पर कोहनी और हथेली के बीच में कहीं फोल्ड नहीं हो रहा है, कहीं मोड़ नहीं सकते हैं। फिर आप देखो कंधे और गर्दन के आसपास जहां पे जोड़ है हड्डियों में वहीं पे बेंड हो रहा है, वहीं पे मुड़ रहा है। उसके अलावा और अलग अलग जगहों पे, सब जगहों पे नहीं मोड़ सकते हैं हम, केवल जहां पे जोड़ होता है उसी स्थान पे हम मोड़ सकते हैं या कह सकते हैं कि उसी जगह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे हड्डियों में जोड़ होता है ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं? ऐसी जगहों को हम संधि कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी जगहों को हम संधि कहते हैं या जॉइंट कहते हैं। अब अगर सोचिए, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई जॉइंट नहीं होता, कोई संधि नहीं होती, तो आपके विचार में क्या आपके शरीर में किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो पाती, किसी भी प्रकार की कोई गति हो पाती? तो ये जो संधियां हैं ये आपस में परस्पर दो हड्डियों को जोड़ती नहीं, फ्यूज नहीं करती हैं, दो हड्डियों को कुछ इस तरीके से सेट कर देती हैं
कि उससे मूवमेंट हो पाता है ना, उससे शरीर में मूवमेंट हो पाता है। अब आप अपने उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, कौन कौन सा पार्ट बोल रही हूं मैं, आप साथ साथ टच करते चलेंगे। अपने सिर, अपने चेहरे, उनको दबा दबा के देखिए, पुश करके देखिए, है ना, थोड़ा सा दबाव बना के देखिए। अपने सिर पे हल्का दबाव बना के देखिए, अपने चेहरे पे दबाव बना के देखिए, अपनी गर्दन पे थोड़ा सा टच करके देखिए, अपने कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियों और अपने पैर की उंगलियों, इनको सबको दबाइए। तो जब आप दबाते हैं, पुश करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा फील हो गया कि जो उंगली है वो उंगली के अंदर कुछ कठोर चीज है। उंगली आपकी पूरी नहीं पुश कर पा रहे हैं आप। जब आप दबाव बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप उंगली पूरी अंदर तक नहीं पुश कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक की दोनों जो है स्किन को आप टच करा दें, ऐसा नहीं हो पा रहा है। उंगली को आप टच करें तो अंदर कुछ कड़ा कड़ा है ना, अंदर कुछ कठोर सी चीज है जो आपको फील हो रही है, और दबाव ज्यादा बनाने पर उसमें पेन भी हो रहा है। कोई ऐसी कठोर चीज है जो रोक दे रही है, आप स्किन को पूरा का पूरा टच नहीं करा पा रहे हैं। तो वो जो अंदर दबाव बन रहा है, तो जिस चीज में जो कठोर सी चीज आपको फील हो रही है वो क्या है, वही हड्डियां हैं, है ना। तो इस अपने शरीर के अन्य सभी भागों में इस प्रक्रिया को आप दोहरा के देखिए, आपको फील होगा कि आपको कहाँ कहाँ पे शरीर में हड्डियां हैं और कहाँ कहाँ पे हड्डियां नहीं है। आप जो आपका कान है, कान में नीचे वाले पार्ट को एकदम, जो ईयर लोब्स जिनको कहते हैं, उनको पुश करके देखिए, उसमें आपको कोई भी कठोर चीज नहीं अनुभव होगी, उसमें आपको कोई भी कठोर चीज अनुभव नहीं होती है। यानी कि वहां पे कोई ऐसी चीज है जो कठोर नहीं है, जो कड़ी नहीं है, और आपकी उंगलियों में कोई ऐसी चीज है जो कड़ी है। तो ये सारी चीजें जो आपको कड़ा कड़ा अनुभव करा रही हैं, कठोर फील करा रही हैं, वो क्या है, उन्हीं को हम हड्डियां कहते हैं, अस्थियां कहते हैं, या बोन्स कहते हैं, है ना। फिर आप अपने हाथ को फोल्ड करके देखेंगे तो कोहनी जो है वो उस जगह पे भी कुछ जोड़ होता है। अगर जो आपके पास स्केल होती है, मान लीजिए कोहनी के पास कोई स्केल बांध दी जाए, कोहनी के पास कोई स्केल बांध दी जाए, और वो जो हड्डी का जोड़ है, उस जोड़ को ये मान लिया जाए कि यहाँ पे जोड़ नहीं है ना, यहाँ पे जोड़ नहीं है, ऐसा मान लिया जाए, तो क्या आप अपने हाथ को फोल्ड करके खाना भी खा पाएंगे? यदि आपकी कोहनी से आपका हाथ मुड़े ना, तो आप अपना हाथ फोल्ड नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने हाथ आप नहीं मोड़ सकते हैं, उसको झुका भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर उसके पटरी के बांधने से ऐसा लगेगा कि वहां पे जोड़ नहीं है, तो आप उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे, अपने हाथ को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, मूवमेंट होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। और आपके शरीर में अलग अलग प्रकार की क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं बच्चों, या उन्हीं को हम संधियां कहते हैं। तो अब हम कुछ अलग अलग प्रकार की संधियां जो आपके शरीर में पाई जाती हैं उनके बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं? A joint is a point or a location in our body where two bones make contact or are joined together. लेकिन वो आपस में एकदम जुड़ी हुई नहीं होती हैं, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, किसी खांचे में फिट होती हैं, और उसके बाद गति करने का काम करती हैं, मूवमेंट करने का काम करती हैं। लेकिन यदि ये कहा जाए कि आपस में जुड़ी हुई होती है, तो अगर आपस में एकदम जुड़ जाएंगी तो फिर वो मूवमेंट कैसे कर पाएंगी? तब वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। तो ये आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने शरीर में हर जगह जहां जहां हड्डी पाई जा रही है और जहां जहां पे मूवमेंट कर रहा है आपका शरीर, आपके शरीर में जहां जहां पे गति हो रही है, उन गतियों को महसूस करना है, और कौन सी जगह से आप किस प्रकार का मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना। उसको आप चाहें तो मूवमेंट कर करके आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं कि कौन से अंग से आप
उसको आप किस तरफ घुमा पा रहे हैं। जैसे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिससे आप चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें केवल अप डाउन ऐसे मूवमेंट होता है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें केवल लेफ्ट राइट की गति होती है ना। तो डू ऑल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या हर संधि में एक समान ही संरचना पाई जाती है? ये सवाल आपको अपने आप से करना है। डू यू थिंक दैट द जॉइंट प्रेजेंट इन आवर नेक आर द सेम एज दोज प्रेजेंट इन आवर रिस्ट? क्या आपको ये सोचना है कि आपके गर्दन में जो जोड़ पाया जा रहा है वो आपकी रिस्ट यानी कि कलाइयों के समान है या कुछ अलग है? तो हम देखते हैं कि आवर बॉडी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की संधियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं, या इन्हीं को कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हम अलग अलग प्रकार की जोड़ देखते हैं ना, विच हेल्प्स अस मूव एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। जो हमें किस चीज में सहायता करते हैं, उनका मेन फंक्शन क्या है? वो हमको हमारे शरीर को मूवमेंट करने में या हमारे शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करते हैं, है ना, और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में भी वो हेल्प करते हैं। तो द वेरियस जॉइंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, बहुत सारे अलग अलग जॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है ना। आपके मानव शरीर में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं। उसमें से एक है बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक जॉइंट कौन सा है? एक जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि उसमें कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा और कोई सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या होगा? उसमें कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा और कुछ सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो वो क्या कहलाता है? वो है आपकी कंदुक खल्लिका संधि। ये क्या है? कंदुक खल्लिका संधि। तो इस प्रकार की संधि में अगर इस क्रियाकलाप में आप देखें तो एक कागज की पट्टी का यदि आप बेलन बनाएं, सिलेंड्रिकल आकार में उसको बना लें और किसी गेंद में अगर छेद करके आप उस मोड़े हुए कागज की बेलन को डालेंगे तो आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं, ऊपर चिपका दें और उसको फिर गेंद को अगर एक छोटी कटोरी में रख करके घुमाने की कोशिश कीजिए तो गेंद जो है वो बिल्कुल चारों तरफ घूमती है ना, और कागज का बेलन भी घूमता है। कागज का बेलन भी घूम सकता है और गेंद भी घूमती है। तो इस प्रकार से आप कल्पना कीजिए कि ऐसे मान लीजिए कागज का बेलन आपका हाथ है, आप अपने हाथ को मान लीजिए कि वो कागज का बेलन है और गेंद इसका एक सिरा है ना। तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है ना, और अस्थि वाला गेंद जो है वो गोल भाग, वो दूसरी अस्थि को अगर कटोरी के रूप में देखें, एक हाथ से आप कटोरी बनाइए और दूसरे हाथ को आप उसमें फिट कर दीजिए, है ना। उसके बाद आप मूवमेंट करके देखें तो देखो आपको किस तरीके का कौन कौन सा मूवमेंट आप कर पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का मूवमेंट जो होता है ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। ये जॉइंट, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द आर्म एंड द शोल्डर, आपके हाथ का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें और आपके कंधे, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो जॉइंट आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। कौन सा जॉइंट कहलाता है बच्चों? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। तो एट दिस जॉइंट द एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। इस प्रकार के जोड़ में, इस प्रकार की संधि में क्या होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के सॉकेट में सेट हो जाती है। एक हड्डी जो है वो दूसरे हड्डी के सॉकेट में सेट हो जाती है इस तरह से कि वो चारों तरफ मूवमेंट भी कर सकती है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इस तरीके का जो जोड़ होता है, जॉइंट होता है, वो चारों दिशाओं में मूवमेंट को अलाउ कर देता है ना। इस तरीके का जॉइंट, इस तरीके का जोड़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये चारों दिशाओं में क्या करता है? मूवमेंट अलाउ करता है ना। तो इसको क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। उसके बाद कुछ और जॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है।
पाइवोटल जॉइंट है, आपका हिंज जॉइंट है। तो पहले हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। इस जॉइंट का नाम क्या है? इस जॉइंट का नाम है कंदुक खल्लिका संधि। इसमें क्या होता है कि एक सॉकेट होता है और उसमें दूसरी हड्डी जो है वो जुड़ जाती है। एक सॉकेट होता है और दूसरी उसमें हड्डी जो है वो जुड़ जाती है ना। तो इस प्रकार का जॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका कहलाता है कंदुक खल्लिका संधि। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये आपके कंधों पर। ठीक है बच्चों, तो आपको कंदुक खल्लिका संधि के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया। कुछ इस तरीके का जोड़ होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपका कंधे से हाथ के जोड़ पर जो संधि पाई जाती है वो क्या कहलाती है? कंदुक खल्लिका संधि कहलाती है। जो आपका कंधा है उस जगह पे जहां पे आपका हाथ जुड़ा हुआ है, उस जगह पे जो जोड़ पाया जाता है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इसी को आप कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं, है ना। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इस तरीके का डायग्राम होता है। मतलब ऐसा ही लगभग जोड़ जो है हड्डियों में होता है उस जगह पे, उसको क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरे प्रकार का जोड़ जो है, जो आपके शरीर में पाया जाता है, उसको आप पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइवोटल जॉइंट कहते हैं या इसको धुराग्र संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। तो अब इस संधि के बारे में हम जानेंगे कि धुराग्र संधि किसे कहते हैं। अब देखो, जो आपका गर्दन है, आपका नेक रीजन जो है, आपकी गर्दन जो है और आपका सिर जो है, तो गर्दन से सिर किसी जोड़ से, किसी संधि से गर्दन से सिर जुड़ा हुआ है, वो किस प्रकार का संधि है? वो किस प्रकार का संधि है? तो जो गर्दन से सिर को जोड़ने वाली संधि है वो आपकी धुराग्र संधि कहलाती है। जो गर्दन से सिर को जोड़ने वाली संधि है वो आपकी धुराग्र संधि कहलाती है। और इसके द्वारा क्या होता है, आप सिर को, अब अपने हेड को आप मूवमेंट करके देखिए। देखो, साइंस विषय, जो विज्ञान का विषय है बच्चों, वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकिए, तो करके अगर उसको सीखने की कोशिश करते हैं तो वो आपको, यानी कि प्रयोग करके, प्रयोग वाला विषय है ना ये, तो इसमें आप प्रयोग करके जब सीखने की कोशिश करते हैं, करके सीखते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। तो क्या करेंगे सारे बच्चे? अपने सर को मूवमेंट देके, अपने सर में गति करके देखिए कि कितनी प्रकार से गति आप अपने सर को कर सकते हैं। यानी देखना ये है कि सर आप इजीली, आराम से सिर को आप अपने किस तरफ कौन कौन सा मूवमेंट दे सकते हैं, किस प्रकार की गति करवा सकते हैं या किस प्रकार से उसको घुमा सकते हैं। तो जब आप उसको इस तरह से कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले कोशिश करके देखिए कि किस प्रकार से आप उसको गति करवा सकते हैं, है ना। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट वेयर द नेक जॉइंस द हेड। इस तरीके का जॉइंट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे गर्दन आपकी सिर से जुड़ी हुई होती है। These joints permit the bones to turn around और rotate। वो क्या गर्दन आपकी, देखो, आगे आगे कर सकते हैं आप, इजीली आगे झुका सकते हैं आप अपनी गर्दन को आप इजीली पीछे की तरफ भी झुका सकते हैं, है ना। आप अपनी गर्दन को इजीली दाहिनी तरफ भी झुका सकते हैं और आप अपनी गर्दन को इजीली लेफ्ट साइड में भी झुका सकते हैं, है ना। मतलब एक चीज देखिए, हमने आगे, पीछे, दाएं या बाएं, चारों तरफ घुमा सकते हैं, तो चारों तरफ गति हो गई। अब आप देखेंगे तो आप चाहें तो आप अपने सिर को गर्दन की सहायता से रोटेट भी करवा सकते हैं, यानी गोल गोल भी घुमा सकते हैं। गोल गोल गर्दन को आप बच्चों गोल गोल भी घुमा सकते हैं, यानी रोटेशन भी दे सकते हैं आप गर्दन में, है ना। तो रोटेशन कैसे? रोटेट करके देखिए आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके और धीरे धीरे पीछे को ले जाएंगे, गोल घुमाते हुए दाहिनी तरफ लेके आएंगे, फिर आगे को लाएंगे और आगे से फिर घुमाते हुए, रोटेशन देते हुए आप धीरे धीरे उसको गोल घुमा करके पीछे की तरफ से भी आगे
ला सकते हैं। तो यानी कि आपकी जो गर्दन है वो आगे पीछे दाहिने बाएं मूवमेंट कर सकती है, और आपकी गर्दन के पास ऐसी कोई धुरी है जिससे आप अपनी गर्दन को गोल गोल भी चारों तरफ घुमा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही मूवमेंट करती है, आप इसको जैसा चाहें वैसा नहीं घुमा सकते। कुछ बिल्कुल तय स्थितियां हैं कि इसी स्थिति में आपकी गर्दन घूमेगी। आप जैसा चाहें, थोड़ा सा ऊपर को खींचना चाहें या बिल्कुल नीचे को दबाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अब जब दोनों तरफ मूवमेंट करें, अब इसके बाद आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पाइवोटल जॉइंट दोनों में क्या अंतर है ये महसूस करके देखिए कि जो कंदुक खल्लिका संधि है उसमें और आपके जो गर्दन में संधि पाई जा रही है उसमें क्या फर्क है। कंधे से हाथ जहां जुड़ रहा है उसमें और आपके जो ये गर्दन से सर जुड़ रहा है ये वाले जोड़ में क्या फर्क है। तो उसको फर्क को, क्योंकि ये मैं बताऊंगी नहीं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करके लाएंगे। देखते हैं क्या क्या फर्क कौन सा बच्चा नोट करके लाता है। फिर हम जानेंगे कि कंदुक खल्लिका संधि में और धुराग्र संधि में क्या अंतर है। धुराग्र संधि जो होती है उसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, यानी कि एक छल्ले टाइप की संरचना होती है जिसमें जो सिलिंड्रिकल आकार की बोन होती है वो घूमती रहती है ना। तो आज हम कंदुक खल्लिका संधि और पाइवोटल जॉइंट के बारे में जानेंगे। इसमें किस तरह से आपने देखा कि बच्चों, तो आज आपने कंदुक खल्लिका संधि और धुराग्र संधि यानी पाइवोटल जॉइंट के बारे में जाना। कंदुक खल्लिका संधि जो है वो आपके यहाँ कंधों पे पाई जाती है। तो कंधों को आप यूं इस तरह से मूवमेंट करके देखिए कि किस किस दिशा में इसको आप घुमा सकते हैं और इसमें आप कितना मूवमेंट कर पाते हैं। फिर दूसरा संधि मैंने आपको बताया धुराग्र संधि के बारे में, जो आपकी गर्दन से लेकर के सर जहां जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पे पाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका सर आगे, पीछे, दाएं और बाएं चारों तरफ गति कर सकता है, और ये आपको गोल गोल रोटेशन में भी गति कर सकता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो दोनों संधियों में कौन सा ऐसा अंतर है जो कंधे की संधि से हम नहीं कर सकते हैं और गर्दन की संधि से कर सकते हैं। आज की क्लास में इन्हीं दोनों संधियों के बारे में पढ़ाया। आपको क्लास कैसी लगी आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।